बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे दोस्त बखैर वाफियत होंगे और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे अगर आप नए हैं तो। आज की स्टोरी की तरफ चलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और अगर किसी दोस्त को ये खूबसूरत और बेहतरीन ट्रक अगर चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत इंतहाई कम कीमत में सबसे दुनिया का सस्ता तरीन ट्रक है। और चलिए बाहर चलते हैं, बाहर चल के आपको विज़िट करवाते हैं एक ख़ास स्टोरी का, और फिर आपसे इस मामले में बात होगी। उस स्टोरी की तरफ जाने से पहले दरमियान में एक छोटी सी डिस्कस, जो सियासी डिस्कस है कि खान साहब ने रैली कैंसिल कर दी है। अब निगरान हुकूमत को ये बड़ा वक्त पड़ा हुआ है कि पहले खान साहब ने रैली का ऐलान किया तो निगरान हुकूमत ने फिर कहा कि दफ़ा 144 लग जाएगी, और खान साहब ने फिर रैली कैंसिल कर दी। अब नेक्स्ट डे फिर ऐलान कर दिया, अब नेक्स्ट डे निगरान हुकूमत फिर चाहेगी कि दफ़ा 144 लग जाए, और रेंजर भी तलब कर ली है। और इसी तरह हालात जो है ना, निगरान हुकूमत ये ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश कर रही है। अब निगरान हुकूमत के पास इतने इख्तियारात होते तो नहीं हैं यार, तो ये ज़िद पे अटकी हुई है निगरान हुकूमत। निगरान हुकूमत का काम होता है कि जो काम हुकूमतें छोड़ के गई हैं बस उनको करना। उसके अलावा इस तरह के हालात, और जैसे कोई हुकूमत वोट लेके आई हो, एक जमहूरी हुकूमत हो, वो अपना काम सारा अंजाम देती है, तो निगरान हुकूमत भी उसी तरह की हरकतें कर रही है। जो उसके कवानीन के मुताबिक ये काम निगरान हुकूमत का नहीं बनता, क्योंकि निगरान हुकूमत के पास सिर्फ इलेक्शन करवाने के अलावा या मुल्क को चंद दिन कंट्रोल करने के अलावा और कोई दूसरी चीज़ नहीं होती। अब निगरान हुकूमत को तो ये चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन हो जाए, 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, और जो भी जमहूरी हुकूमत आए वो अपने सर पे मुल्क को उठाए, जैसे उनका काम है वैसे वो करे। तो अब खान साहब, क्योंकि खान साहब के पास लोग हैं, वोट है, तो अब निगरान हुकूमत तो खान साहब का मुकाबला कतई तौर पे नहीं कर सकती। जबकि पीडीएम नाकाम हो गई है तो खान साहब के सामने निगरान हुकूमत क्या चीज़ है। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। ट्रक की हर चीज़ जो है ना वो A1 है। हाँ जी, टायर ट्यूब अच्छे हैं, बॉडी अच्छी है, और कोई जंग आलूद इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, अलबत्ता थोड़ा पुराना ज़रूर है, लेकिन आप देखेंगे टायर भी ठीक हैं, उसकी कमानी भी ठीक है, उसकी बॉडी भी ठीक है, और तकरीबन जो है ना बेहतरीन ट्रक है। ट्रक की बॉडी, ट्रक के टायर, और जनाब ट्रक की कंडीशन बेहतरीन है। अभी ये सिर्फ सर्विस नहीं हुआ, अगर ये सर्विस हो जाता है तो ये जनाब एन सितारों की तरह चमकता हुआ जो है ना ये बाहर निकलेगा। और कंडीशन आप देख चुके हैं ट्रक की, और इसकी कीमत आप बताएंगे कि आप क्या देना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रक बहुत दुनिया का सस्ता तरीन ट्रक मालिक की नज़र में इसलिए है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने में सिर्फ 5 दिन या 7 दिन काम पर जाता है। उसके अलावा ये ट्रक आराम फरमाता है, यानी कि यहाँ पे खड़ा रहता है। और जैसे ही आप इसको अपने इस्तेमाल में लेंगे तो आप इसको जनाब खूब चलाएं, और इससे बेहतरीन आप रिज़्क कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ट्रक की बॉडी, ट्रक की हालत, ट्रक का इंजन A1 है। बस आपको इतला मिल चुकी। अब इस्लाम तो हमें ये कहता है कि अगर रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है छोटा सा है, तो वो गुजरने वालों को परेशान करता है, तो आप वो पत्थर रास्ते से हटा दें। लेकिन यहाँ पर तो ये हालात चल रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी चीज़ें रास्ते में खड़ी कर जाते हैं, जैसे गाड़ियाँ खड़ी कर जाते हैं, और बाज़ू का ट्रक खड़ा कर जाते हैं, और फिर कोई 5-5 दिन 7-7 दिन पूछने वाला नहीं होता कि गाड़ी यहाँ पे क्यों खड़ी है। गुजरने वाले परेशान हो रहे होते हैं, और इंतहा की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको मालकों को उनकी ज़रूरत नहीं होती, वो बेकार खड़ी होती हैं, बेकार पड़ी होती हैं, तो इसलिए उनका भला कर देना चाहिए। और जो इलाके के लोग होते हैं वो उनकी तकलीफ से भी जान छूट जाती है। यानी कि रास्ते में खड़ा है, अब गुजरने वाले को परेशान होती है, साथ कला मंडी या ट्राले आते हैं, ट्रक आते हैं, वो सामान लेके वो भी परेशान होते हैं। बंदा ढूंढना पड़ता है जी, बंदा कौन है, वो बाद में बंदा भी नहीं मिलता है जी, वो भी पता नहीं चलता कि बंदे साहब अरे कौन है। तो इसलिए इस ट्रक की कीमत आपने लगानी है और बताना है, और हम उसके मालिक को ढूंढेंगे, और ढूंढ के हम उसको बताएंगे कि खुदा के वास्ते अगर आपने इस ट्रक से काम नहीं लेना तो फिर आप इस ट्रक को सेल कर दें। किसी के घर के आगे कई कई दिन तक एक ट्रक खड़ा रहता है,
اور پریشانی ہوتی ہے تو آپ نے اس ٹرک کی قیمت ضرور بتانی ہے تاکہ ہم اس کے مالوں کو بتائیں. اگر آپ نے اس کی قیمت اس سے کام نہیں لینا تو پھر آپ اس کو سیل کر دیں. آپ کا بھی فائدہ ہے اور خریدنے والے کا بھی فائدہ ہو جائے گا.